इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। चिन्नन्ति अटकं जम्बं वरुणं न पावयन्ति ये नित्यं वृतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विहिता स्थपोधन्दना साधुक्रिया शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का एक शाही होते आर्य भक्ति का उपदेश समनान शब्दन संसंतुलित परिचरण आराधि सदनानोपदेश्याणाम अध्यायाणाम तीरेण पारायणम सुविश्रावणम श्यालस्कार अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्यम नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें।
महेंद्र जैन मड़वैया ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध केवली और गणधर परमेष्टि में क्या अंतर होता है? पहले भी प्रश्न आया है। जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं, जितना जानने योग्य है उसे शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध केवली उसी भाव में मोक्ष जावे, ये कोई नियम नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। शुद्ध केवली उसी भाव में स्वर्ग ही जाएंगे, मोक्ष जावे कोई नियम नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाना उनका नियामक है। इस प्रकार से, और स्वर्ग से आकर के फिर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। और केवली भगवान उसी भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करते, वो सर्वज्ञ होते हैं, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। शुद्ध केवली का ज्ञान परोक्ष होता है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन में मुहूर्त आदि का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, मुहूर्त आदि जो हैं, ये सब हमारे पुण्य की उदीरना में कारण है। मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है। यदि तीव्र अशुभ कर्म का उदय है तो कितना ही अच्छा मुहूर्त हो, विघ्न आएगा तो आएगा। तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो कितना भी अशुभ मुहूर्त हो, उसके कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये पहला सिद्धांत है। अब फिर मुहूर्त आदि की जरूरत क्या है? जब पुण्य कमजोर होता है, हवा इतनी तेज होती है कि दीपक बुझ सकता है, तो उस समय दीपक को कांच की जरूरत होती है। चिमनी लगा लेते, हाथ लगा देते। हाथ लगाने पर दीपक बुझ भी जाता है, दीपक बच भी जाता है। फिर भी जब हवा चलती है और दीपक लहराता है, तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? उसको बचाने के लिए। बस ये मुहूर्त बुझते हुए दीपक को हाथ लगाने के समान काम करते हैं। जिनके पुण्य की तीव्रता होती है, वो लोग, वो उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। जैसे महावीर स्वामी अमावस्या के दिन उन्हें अपनी सिद्धि को प्राप्त हुए, वे महान पुण्यात्मा थे। लेकिन जो थोड़ा ही सा पुण्य कमजोर हो जाए तो ध्यान रखना, फिर मुहूर्त आदि बहुत सक्रिय काम करते हैं। हमेशा मुहूर्त आदि की कभी उपेक्षा नहीं करना। थोड़ा पुण्य का उदय है, इसलिए अपन को लग रहा है हम मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं मानते, हम तो सब अमावस्या को ही काम करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी पुण्य का उदय है तीव्र। जब पुण्य कमजोर हो जाता है तो फिर मुहूर्त नहीं, चौघड़िया भी काम करता है। कोई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है, मैंने ट्यूबलाइट खा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। कीलें खा जाता है लोहे की, वो कहता है हमें कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग ट्यूबलाइट खा के देखो आज। कुछ लोग खाते हैं ना, ट्यूबलाइट खा लेते हैं, कीलें खा जाते हैं। वो ट्यूबलाइट तो फिर सभी लोग खाने लग जाओ। उसको ट्यूबलाइट पच गई और तुम्हें ककड़ी का बीज भी नहीं पचेगा, दस्त लग जाए। तो एकांत नहीं है कि मुहूर्त कुछ भी नहीं करते। हमारे शास्त्र जिनवाणी है मुहूर्त, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, कोई हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए गए नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी है वो। जिनेन्द्र भगवान ने वाणी कही है, उसमें एक ज्योतिष आता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है, इस पंचम काल में जो बिना मुहूर्त के किसी को मुनि दीक्षा आदि देता है, वो गुरु भी प्रायश्चित का भागीदार है। क्योंकि आज पुण्य की हीनता है, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सब देखना चाहिए। कभी अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो ये मत समझना कि सभी आंखों वाले चौराहे पर बैठ जाएं।
मुहूर्त को अनेकांतिक दृष्टि से देखना, कमजोर पुण्य वालों को मुहूर्त का सहारा लेना ही चाहिए और बलजोर पुण्य वालों को ठीक है, उनका पुण्य है इसलिए चल रहा है, जिस दिन पुण्य की कमी आएगी तो मालूम क्या करोगे? वो चौराहे पर बैठे वो हाथ दिखाते ना तोता से, वो दिखाते फिरते हैं कि भैया देखना मेरे हाथ में कोई रकील है, मजदूरी मिल जाएगी कि नहीं। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो फिर ये सब चीज़ें अपने आप में मायना रखती हैं। पुण्य के उदय में पापी लोग, जो रावण जैसे व्यक्ति हैं, वो कहते काय का मुहूर्त है, कुछ नहीं, हमें जो करेंगे कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं, हम इतने दिनों से पाप कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। सुबह ही प्रवचन था ना, अरे लोग कहते पाप करोगे तो दुर्गति होगी, हम तो जिंदगी भर से चोरी कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हम तो जिंदगी भर से शराब पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग कहते हो कि शराब पीने से होता है, गुटखा खाने से होता है, मैं तो 25 साल से खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये जो दलीलें दी जाती हैं ये उन्मत्त की दलीलें हैं। मैं 25 साल से खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं 25 साल से शराब पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आज तक जिंदगी में कभी मैंने मुहूर्त से काम कुछ किया ही नहीं, बिना मुहूर्त के काम किया, मेरे तो सब काम सफल हो रहे हैं। मैं बिना मुहूर्त के काम करता हूँ, मेरे सब कार्य सफल होते हैं। ये जो अहंकार तुम्हारा बोल रहा है, ये वैसा ही अहंकार है जैसे गुटखा खाने वाला कहता है मैं 25 साल से खा रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही कर रहा है कि मैं 25 साल से चोरी कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा। तो ये जो उसकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि ठीक नहीं है। हमेशा हर चीज़ को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। हर व्यक्ति की कीमत है। जब जिनेंद्र भगवान ने शास्त्रों में कहा है, जिनवाणी में कहा है, तो हम माने या ना माने, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल हमने कहा था, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन किसी नीतियों का उपेक्षा नहीं करना। यदि ज्योतिष सर्वथा बुरा होता तो हमारे जिनेंद्र भगवान ज्योतिष का वर्णन क्यों करते, क्यों मुहूर्त का वर्णन करते, क्यों ये जन्म के भगवानों के नक्षत्र शास्त्रों में लिखे कि भगवान का जन्म फलानी तिथि फलानी तारीख फलाने नक्षत्र में हुआ। इन सब की चर्चा करने की जरूरत क्या थी? जरूरत है, सबका अपने अपने में आप में प्रभाव है। किसी भी चीज़ का कीमत भली कम हो, लेकिन महत्व कम नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी में वाल्टू लगता है, उसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है। 4 करोड़ की गाड़ी में 5 रुपये का वाल्टू लगता है, ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन महत्व कितना है। 5 रुपये का वाल्टू यदि 4 करोड़ की गाड़ी में नहीं हो तो गाड़ी खटारा है। तो महत्व कितना है, वो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा बना सकता है, लेकिन कीमत उसकी 5 रुपया है। ऐसा ये मुहूर्त आदि जो हैं, इनका कीमत भली 5 रुपया हो, लेकिन समय पर मौका आने पर ये बहुत महत्व के होते हैं। इनको स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन नकारना नहीं चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर शैलेश जैन, नमोस्तु महाराज जी। श्री समय साहब जी में निश्चय नय और शुद्ध नय क्या दोनों एक ही हैं? कल शैलेश जी के प्रश्नों में भी एक प्रश्न एक था, निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय दोनों भिन्न हैं। निश्चय नय के 2 भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय वो कहते हैं, निश्चय नय का अर्थ होता है आत्मा से जुड़ी हुई परिणमन को निश्चय नय ग्रहण करता है। तो आप आत्मा से जुड़े हुए परिणमन 2 प्रकार के होते हैं, एक नैमित्तिक परिणमन होता है और एक निमित्त के बिना परिणमन होता है।
तो निमित्त के बिना जो स्वाभाविक सहज परम पारिणामिक भाव है वो शुद्ध नय का विषय है, और जो निमित्त के द्वारा आत्मा में परिणाम होते हैं वे अशुद्ध निश्चय नय से होते हैं। जैसे पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा है, जम कुणदि भाव माधा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो भवहारा पुग्गल कम्माण कर्तारम। आत्मा जो भी परिणाम करता है वह निश्चय से करता है, और पुद्गल कर्मों का निमित्तों का कर्ता जो है, पर द्रव्यों का जो निमित्त करता है वो व्यवहार से है। अर्थात शुद्ध निश्चय नय। बार बार कुंद स्वामी ने जहाँ जहाँ आत्मा के स्वरूप की बात कही वहाँ निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं किया, शुद्ध नय का प्रयोग किया। शुद्ध नय कहो, परम नय कहो, परमार्थ नय कहो, ये शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा किसने कहा है? तो शुद्ध निश्चय वालों ने नहीं कहा, शुद्ध नय वालों ने नहीं कहा। बहुत अच्छी प्रश्न है। शुद्ध निश्चय नय का अर्थ शुद्ध परम पारिणामिक भाव की दशा जो है उसको कहते हैं। अब ये किसने कहा है शुद्ध नय का विषय? निश्चय विदुहि, निश्चय वालों ने कहा है, क्योंकि निश्चय वाला कथन कर रहा है, पर का आलम्बन ले रहा है, लेकिन आत्मा की बात कर रहा है, इसलिए वह निश्चय नय के द्वारा शुद्ध निश्चय नय अलग है और निश्चय नय अलग है। निश्चय नय का एक भेद शुद्ध निश्चय नय है, ऐसा मानना चाहिए। और कल भी यही कहा था कि शुद्ध ज्ञान जो द्रव्य शुद्ध है वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम द्रव्य शुद्ध का अर्थ समझ पाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुभाई महाराज जी, आजकल आपके सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणक के बाद एक नया ट्रेड देखने को मिल रहा है। आपने हनुमान ताल के मंदिर का पंचकल्याणक करके आप निकले और वहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्वतः अभिषेक होने लगा। आप ललितपुर के पंचकल्याणक करके निकले, वहाँ बड़े मंदिर में स्वतः अभिषेक होने लगा। चांदखेड़ी की त्रिकाल चौबीसी का पंचकल्याणक करके आप निकले, वहाँ पर 3 बार स्वतः अभिषेक होने लगा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है इसमें कि आप जब उन प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र डालते हैं या देते हैं तो उस समय भगवान के कान में ऐसा क्या बोल जाते हैं कि जिसके आपके बिहार के बाद वहाँ अतिशय उत्पन्न हो जाता है? देखो, कोई भी मूर्ति का अतिशय जो होता है प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा कारक की विशुद्धि के ऊपर आधारित होता है। मैं भगवान के कान में कुछ बोलता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो सुनते ही नहीं है। हम तो उनके अंदर ऐसा स्थापित करते हैं, वे सुने या न सुने, लेकिन भगवान को हम उनके अंदर विराजमान कर देते हैं। अपन वो कार्य क्यों करें जिसमें डाउट हो, क्या पता भगवान ने सुना कि नहीं सुना। अपन तो वो कार्य करें कि जो सुने या न सुने, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उनके आप मूर्ति में उसकी स्थापना कर दी जाती है। मैंने कहा ना कि बहुत पंचकल्याण करना कोई हंसी मजाक नहीं है। मात अकेला, कई लोग कहते हैं मंदिरों का महाराज मंदिरों में पंचकल्याण में क्या काम है, और तो कुछ करना नहीं है, मात छू मंत्र ही तो करना है। वो छू मंत्र ही तो सारी साधना है, वो छू मंत्र ही तो तपस्या है। ये बाहर की प्रभावना करना, स्टेज की प्रभावना करना, ये बाहर के जितने भी कार्यक्रम हैं, जलूस आदि हैं, ये सब कार्यक्रम सहयोगी हैं, मुख्य नहीं है। मुख्य तो वही छू मंत्र है। उस छू मंत्र से तो ही सारी प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। आजकल लोग प्रतिष्ठाओं को कोई ज़्यादा महत्व, कोई भी कहता है कि ऐसा कर लो, और ग्रंथ में लिखा है महाराज की क्या ज़रूरत पड़ी है, अपन खुद ही सूर्य मंत्र दे लो। आजकल गृहस्थ देने लगे, पंडित देने लगे। आजकल तो यहाँ कर भी दुस्साहस करने का बात करते हैं कि कोई भी आर्यिकाएँ आदि भी कहते हैं कि हम भी दे लें तो क्या फर्क पड़ता, करना क्या है, महाराज की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं समझना, बहुत बड़ा दोष है। ऐसा जो कहते हैं
कि प्रतिष्ठा में महाराजों की कोई नहीं छू मंत्र करना है, ये बहुत बड़ा कर्म का बंद करते हैं, बहुत बड़ी साधना है, जिन आज्ञा का उल्लंघन है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सूर्य मंत्र एक साधक के द्वारा दिया जाता है। अब वो साधक कितनी साधना कर पाता है, कितनी तपस्या कर पाता है, उन मंत्रों को उसने स्वयं सिद्ध किया है कि नहीं किया। सूर्य मंत्र तो जो लिखे रहते हैं, वस्तुतः वास्तविक मंत्र तो वो होता है प्रत्येक सच्चे अच्छे साधु का, प्रत्येक अच्छे साधक का एक निजी मंत्र होता है, निजी मंत्र होता है, वो स्वयं का मंत्र होता है, वो किसी से प्राप्त नहीं, वो स्वयं उसकी साधना करता है। ऐसे उस निजी मंत्र को जब स्थापित करता है, वो मूर्ति अतिशयकारी और चमत्कारी होती ही होती। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो जो करते हैं उनसे पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसा क्यों होता है पंचकर्म के बाद अभिषेक, तो ये ऐसा कौन करता है, देवता करते, तो देवताओं से पूछो ना कि भाई ऐसा क्या मामला है आपका, महाराज जी से आपकी क्या सेटिंग है। मेरा तो यही काम है कि जिस मूर्ति को हमारे कहने पर हजारों लोग नमोस्तु करेंगे, वो मूर्ति इतनी पवित्र हो कि नमोस्तु करने वाले की हर इच्छा की पूर्ति हो। मेरी तो एक ही इच्छा होती है कि अपने पसीने की कमाई से लोग मंदिर बनाते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान को बैठालते हैं, और वो मूर्ति में इतनी शक्ति आवे, इतनी शक्ति आवे कि वह उसके सामने उसका भक्त जब भक्ति से आराधना करे तो उसके सारे संकट ऐसे ही दूर हो जाए जैसे हवा चलने पर आकाश के बादल दूर हो जाते। मेरी तो यही भावना रहती है कि उसकी श्रद्धा कितनी है, कितनी श्रद्धा है। पाषाण आंखों से पाषाण दिख रहा है और हमारे कहने पर वो उनको भगवान मान रहा है। हे भगवान, आप मूर्ति में आवे या नहीं आवे, लेकिन जब मेरा नमोस्तु करे मेरा भक्त, तब जरूर तुम भगवान बन के वेदी पे बैठे रहना चुपचाप, क्योंकि मैं इनको नमोस्तु कराता हूं, मैं इनको सबसे ज्यादा अभिषेक कराता हूं, तो क्या इनको बुद्धू बना रहा हूं? मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं कि भगवान का और कुछ करो या नहीं करो, लेकिन अभिषेक जरूर करना। और जब अभिषेक की ताकत चाहिए है तो मेरी तो एक ही प्रार्थना होती है, भगवान इस मूर्ति में ऐसी शक्ति आए, ऐसी शक्ति आए, जब भी मेरा भक्त 2 बूंद जल की डाले वो गंधोदक ऐसा बन जाए जैसे 700 कोड़ियों का कोड़ दूर किया। जब मैं सूर्य मंत्र देता हूँ कुछ मूल प्रतिमाओं में, उस समय मेरी भावना रहती है, मैं उस मूर्ति से यही बोलता हूँ, कान में कहो या वैसे कहो, ये भावना करता हूँ, हे मूर्ति, मैं हे मूर्तिमान, ये मूर्ति तो सुनी नहीं, हे मूर्तिमान आप आके विराजमान होइए। और मैं इसलिए आपको विराजमान कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आप तो सिद्धालय में ही शोभा देते हैं। मैं मूर्ति में इसलिए विराजमान कर रहा हूँ, मेरा भक्त जब विपत्ति में पड़ेगा, मेरा भक्त जब संकट में पड़ेगा, मेरा भक्त जब कोरोना से घिरेगा, मेरे भक्त पर कोई बीमारी आएगी, मेरा भक्त जब ऐसी बीमारी में पड़ जाए, उस समय जब इस मूर्ति पर 2 बूंद गंदो जल की ढाले, उन बूंदों में इतना अतिशय आ जाए, इतना अतिशय आ जाए कि गंधोदक लगाते ही मकरध्वज मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। बस एक भावना, मूर्ति को स्थापित करते समय ये मूर्ति ऐसी चमत्कारी हो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीविताजा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। जब भी वो इस मूर्ति के चरण स्पर्श करे, गंधोदक ले, वह मरने वाला जीव भी
मकरध्वज जैसा एक बहुत बढ़िया स्वरूपवान बन जाए, इन भावनाओं के साथ प्रतिष्ठा करेगा जो, उनमें वैसी भावना, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। हम ऐसी भावना भाते हैं तो वैसी मूर्तियां हो जाती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आयुषी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संपूर्ण जगत में जिन मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, परंतु कुछ ही मूर्तियां होती हैं जिनमें अतिशय देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? सभी मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं होता? मैंने कई बार कहा कि मूर्तियों का अतिशय, भगवान के तो सबके बराबर 34 अतिशय होते, लेकिन सभी मूर्तियां एक समान नहीं होती। सभी मूर्तियां, जितनी मूर्तियां हैं, प्रत्येक मूर्ति अलग अलग स्वरूप वाली है। इसका समर्थन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत किया है कि मूर्ति का सबसे बड़ा पाषाण, जिस वस्तु की, मटेरियल की मूर्ति बनी है, वो पाषाण कैसा है। जैनागम में पाषाण की परीक्षा की गई। हर किसी पाषाण से मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। मूर्ति बनाने का पाषाण कैसा हो, पाषाण का ही नहीं, शिल्पी कैसा हो बनाने वाला, शिल्पी का ही मात्र नहीं, जो भक्त बैठाल रहा है उसका पैसा दान कैसा है, उसकी भावना कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है। चौथा कारण है जिससे पंचकल्याण का आप करा रहे हैं वो प्रतिष्ठाचारी कैसा है, जो सूर्य मंत्र दे रहा है वे मुनि महाराज कैसे हैं। इन सब के बाद मूर्ति जहां बैठ रही है वो स्थान कैसा है। सब कुछ सही है और मूर्ति गलत स्थान पर बैठी है, गलत मंदिर पर बैठ गई, गलत वेदी पर बैठ गई, गलत दिशा में बैठ गई, तो ये सारी चीजें ठीक हैं, फिर भी कुछ नहीं होगा, प्रभावहीन रहेगी। मैंने कई बार इन मूर्तियों को देखा, कई मूर्तियां बड़ी शक्तिमान होती हैं, लेकिन उन मूर्तियों का प्रभाव नहीं होता। जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं प्रभाव होता, क्योंकि उनको उचित स्थान नहीं मिलता, उनका उचित स्थिति नहीं बनती। आप देखना, अभी यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान वैसे ही अतिशयकारी हैं, लेकिन अभी भी उनकी पूरी महिमा तुम्हारे सामने नहीं आ पाई, क्योंकि वो उचित स्थान पर नहीं बैठे। मंदिर में हर भगवान की मूर्ति में दृष्टि दोष है, कोई भगवान की दृष्टि नहीं निकल रही है, सब भगवान। अब यही भगवान देखना, 27 तारीख के बाद यही भगवान, जब जिस दिन भी मान लो 27, जिस दिन नए मंदिर पर मूल वेदी पर बैठ जाएंगे, उस दिन इस भगवान का अतिशय देखना कई गुना बढ़ जाएगा। आज मैं उसी मूर्ति को देख रहा था और उसी मूर्ति को देख करके देख रहा था, मगर मूर्ति को स्पर्श करते ही लगा कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे योग्य स्थान मिलने दो, फिर दिखाऊंगी मेरा चमत्कार क्या है। उस समय तुम देखना है, जैसे ही हम बड़े नए मंदिर में उच्चासन पर विराजमान होगी ये मूर्ति, आप सब अपने आंखों से देखना, आप खुद अनुभव करेंगे कि इस मूर्ति की शक्ति स्थान मात्र बदल देने से, शुद्ध स्थान कर देने से कितनी शक्तियां जाग जाती हैं उसी मूर्ति। तो ये तुम्हारे यहाँ का ही एग्जाम्पल, अभी जो मूर्ति है, इसके बाद उस मूर्ति का स्थान, मात्र स्थान, सब कुछ वही रहेगा भगवान वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मात्र जैसे स्थान मिलेगा ये अपने आप में चमत्कार दिखाएगा। एक स्थान पर नहीं, ये सैकड़ों स्थान है। आपके यहाँ ये तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट, वही मूर्ति है, अभी कुछ भी वहां नया कुछ भी नहीं है, वही मूर्ति ऐसे गलत स्थान पर बैठी थी और जैसे उसको उच्चासन पर बैठाला
गलत स्थान पर बैठी थी, इतनी शक्तिहीन थी कि वहां लोग दर्शन करने नहीं जाते। चोरों के अलावा कोई जाता ही नहीं था। चोर भी 2-2, 3-3 दिन तक वहां पड़े रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। सब कुछ खत्म था, उजाड़ था। मात उस मूर्ति को योग्य स्थान पर बैठाला। आज वह तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया। मैंने कुछ नहीं किया वहां, कुछ भी नया नहीं किया। अभी तो नया हुआ नहीं, अब होने वाला है नया। क्या दिन थे उसके, जो वहां की मूर्ति की भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे और मूर्ति उठाने की तैयारी थी। पुरातत्व विभाग में दे दो, और आज मूर्ति को उच्चासन बैठने पर वहां विशाल मंदिर बन रहा है, विशाल चौबीसी बन रही है, और सारा विश्व लाइन लगा करके दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। मात्र अकेला स्थान बदला है, कुछ नहीं किया। उस मूर्ति में तो कुछ किया ही नहीं गया, मात्र उच्चासन दिया है। मैं खुद ही वहां गया था और मैंने एक उच्चासन बना करके मैंने कि भगवान आपने इतना उजाड़ दिया, इससे ज़्यादा ना तो यहाँ लोगों के पास कुछ है और मेरे पास तो आपने कुछ रखने ही नहीं दिया। थोड़े बहुत हम शादियों के बाद थोड़ा बहुत रखने देते तो आज तुम्हारे काम आ जाता, पर आपने तो कहा तेरे पास तो कौड़ी भी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं महानुभाव। मात्र एक कमल बनवाया था मैंने, कुछ नहीं, एक वेदी चुनकर, बिल्कुल सादा वेदी, और कमल भगवान ने कहा, मैंने कि भगवान बस इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा तू मुझे योग्य स्थान पर बैठाल तो सही, फिर मैं सारी दुनिया को यहाँ लाकर उपस्थित कर दूंगा। मात्र एक स्थान पर बैठाला। आज गोलाकोट सबको मालूम है क्या होगा। जबलपुर के हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान, कुछ नहीं किया हमने, मात्र उनके गलत स्थान पर बैठे थे, उनको एक सही स्थान पर बैठाल दिया। आज असीमकालीन भक्तांबर चल रहा है। जो मंदिर उजाड़ की स्थिति में था वह मंदिर आज आबाद हो गया। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्थान देखे। सूरत के पास एक सजौद है, वहां की स्थिति भी ऐसे ही थी, मात्र उनको योग्य स्थान दिया गया। आज वो तो ये सब चीजें निमित्त एक सम सांगानेर तो है ही, मात्र कुछ नहीं किया। सांगानेर को एक आदिनाथ भगवान को उच्चासन दिया है। वही सांगानेर है जहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, चमगाद ने अभिषेक करती थी। मात भगवान भरे हुए थे एक दहलानों में, लेकिन आज उन्हीं बाबा के लिए योग्य स्थान दिया। आज सांगानेर में जाने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रही है, और सांगानेर तो जगत का प्रसिद्ध हुआ है। अभी सांगानेर कमेटी आई हुई है, वो नरेंद्र जी, मनोज जी, ये लोग पूछो सांगानेर क्या था और आज सांगानेर क्या है। कुछ नहीं किया, मात्र उनको स्थान दिया है, स्थान उनका ठीक किया है। तो इतनी सारी चीजें मूर्ति में कारण बनती हैं, तब कुछ मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं और कुछ मूर्तियां अतिशयकारी नहीं होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। गुरुवर, हम लोग भी विगत दिनों से बहुत प्रयासरत थे कि कब हम सभी को पंचकल्याणक की तिथि मिले, और हमारे कलू चाचा जी ने उस दिन फोन करके कहा कि हम लोग इतनी बार गुरुदेव के पास पंचकल्याणक की तिथि के लिए निवेदन करने गए हैं, लेकिन कभी मूलनायक को श्रीफल क्यों नहीं चढ़ाया। तो उसी दिन हम लोगों ने मूलनायक चंद्रप्रभु भगवान को श्रीफल चढ़ाया, और उधर आपके मुखारबिंद से हमको तिथि प्राप्त हो गई थी। गुरुदेव, ऐसे महासहकारी चंद्रप्रभु भगवान की आज आपने जो चरण स्पर्श किए हैं, उसकी अनुभूति हम सभी को सुनना चाहते हैं। चलिए, और ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात चलते हैं सुधा कलश जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजे सभी गुरु भक्तों की ओर से, और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक सिंह जी के चरणों में
बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और यहाँ पर हमारे मध्य में विनोद कुमार जी छाबड़ा जी के जो बहनोई जी हैं, श्रीमान विमल कुमार जी, शनत कुमार जी, सुनील कुमार जी, अजमेरा परिवार भीलवाड़ा, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आए गुरु चरणों में आशीष प्राप्त करें और हमारी समाज उनका सम्मान यहाँ करना चाहती है। देखिएगा, कमेटी इसलिए आवाज नहीं कर रही कि ये लोग यहाँ पर आए, कमेटी इसलिए आवाज कर रही है कि विनोद छाबड़ा की बहनों। ये दूसरी बात, शादी की 25वीं सालगिरह में अपने रिश्तेदारों को लेकर के तीर्थ यात्रा पे निकले और सबसे पहले पूज्य सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने लगे, क्योंकि दुनिया में शादी की सालगिरह कहाँ मनाते, होटलों में, और ये कहते हैं नहीं हमें तो गुरु चरणों में मनाना है। तो एक बार ऐसे भक्त परिवार के सम्मान में ताली हो जाए और कमेटी के अध्यक्ष मंत्री आदि उनका स्वागत सम्मान करेंगे। आप आभार की तालियां उनके गले में माला पहुंचाएं। मैंने पहले सोचा था, कई बार मैं आवाज लगाता हूँ तो ये सब मन करता है कि इतनी ऊंची आवाज़ में लगा रहा हूँ। आज इस भौतिक और आधुनिक युग में मेरी आवाज़ कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन मेरी एक धारणा है कि बाज़ार में माल तो रखो, कोई ना कोई ग्राहक आ ही जाएगा। तो मैंने यूँ आवाज़ लगाई, 2-3 आवाज़ें लगाई थी। एक आवाज़ लगाई कि भाई तुम्हारा जब सुख का दिन आवे, खुशी का दिन आवे, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उस दिन किसी होटलों में ना जा कर के किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, गुरुओं के पास जाओ। तो मैंने तो यूँ कह दिया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि इस माइक से जो आवाज़ निकली है कोई ना कोई पुण्यात्मा है, जब जरूर मानेंगे। और आज यही लोग सब बता रहे थे कि महाराज इतने ज़्यादा लोग आजकल अपना कोई भी शुभ दिन होटलों की अपेक्षा तीर्थों पर मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 1 जनवरी को मैंने आह्वान किया था कि पहला जो जनवरी है साल की शुरुआत होटल से शुरू नहीं करना। आज हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ये बात को माना है। तो अब जब से विश्वास हो गया है, कैसा ही है, आवाज़ लगाओ, कोई ना कोई तो मानेगा, ऐसा तो बंधु, हम लोगों को इनसे बहुत बड़ी शिक्षा लेना चाहिए। जब भी कोई जन्मदिन मनाए, जब भी कोई शादी की सालगिरह मनाए, तो ऐसे संतों के पास जाकर के तीर्थ यात्रा कराओ, क्योंकि रिश्तेदारों को खिलाना आसान है, लेकिन तीर्थ वंदना करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जोरदार तालियां दें, कमेटी इनको स्वागत सम्मानित करेगी। साथ ही हमारे सांगानेर क्षेत्र कमेटी के ऐसे कर्णधार आदिनाथ भगवान के भक्त, समाज के श्रेष्ठी और परम गुरु भक्त नरेंद्र जी भज, वो भी पधारे। क्षेत्र कमेटी, पृथ्वी नगर कमेटी, आपका भी सम्मान करना चाहिए। नरेंद्र जी भज पधारे और इनके साथ आप इनको भी जोरदार तालियों की माला इनके गले में पहुंचाएं। साथ में विनोद जी छाबड़ा जी भी पधारे, उनके बहनोई जो हैं वो भी पधारे। ये पट्टा है सांगानेर का नरेंद्र बाबू। ये शुरू से, जब से 94 से मैं गया था, तब से ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है। और इसने वो सांगानेर भी देखा है और ये सांगानेर तो देख ही रहा है बहुत। और ये ऐसा परिवार है कि जिनके परिवार में ऐसी असाध्य बीमारी हो गई थी कि जिसके लिए डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, लेकिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जब मंगल शांति धारा हुई तो वे पूर्णतः निरोगी हो गई। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद कमलेश भाई हुआ था। अरे विनोद छाबड़ा का भी करो ना, इनके जी तो ये भी छोकरा जब यही सबको पकड़ पकड़ के लाता है। ये देखने में छोटा है लेकिन बहुत कलाकार है। सबको गुरु चरणों से जोड़ना, प्रभु से जोड़ना, सदा समर्पित रहता है, सदा ये परिणाम करता रहता है कि लोग शादियों से ज़्यादा जुड़ें और धर्म को समझें। स्वयं भली धर्म करता कम है, लेकिन करवा तो बहुत जम के है। एक बार पुनः जोरदार तालियां और चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर। और आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अक्षय जी कटारिया गुना, और तैयार रहें श्रीमती जूली जी बरुआ सागर, जिनकी शादी की सालगिरह पहला प्रश्न उन्हीं का है।
चलो बोलो। परम बोलिए, पूज्य प्रश्न। निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरी माँ एवं पूरे कठरिया परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एवं छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि भोजन शरीर भोजन करता है या आत्मा भोजन करता है? यदि शरीर भोजन करता है तो मृत व्यक्ति का शरीर भोजन क्यों नहीं करता? और यदि आत्मा भोजन करता है तो सिद्ध भगवान की पर्याय भोजन क्यों नहीं करती? नमोस्तु। आप तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त होने के नाते बेटे को पिता पैदा करता है कि माँ पैदा करती है? माँ पैदा करती। तो पिता को हटा दें। दोनों कैसे? दोनों करते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी नहीं खाती, शरीर भी नहीं खाता, और आत्मा शरीर दोनों मिल जाए तो इतना खाते हैं कि खाते आघाते नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तो शरीर और आत्मा का संयोगी भाव है। जब शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं तो एक नया परिणमन होता है, जिसको भूख प्यास आदि कहते हैं। दोनों की संयोगज पर्याय कहलाती है। दोनों अलग अलग रहेंगे तो ना तो शरीर खाएगा ना आत्मा खाएगी, लेकिन दोनों जब मिलेंगे तो नियम से ये प्रक्रिया संयोगज पर्याय के रूप में अनिवार्य हो जाती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और कल अक्षय तृतीया, जिसे कि पूज्य गुरुदेव ने दान दिवस घोषित किया है, ऐसी दान दिवस की जो पूजन है वो आपको PDF के रूप में भेज दी जाएगी। आप जरूर उस पूजन का आनंद लें और चलिएगा, जिज्ञासा करिए श्रीमती जूली जी बरुआ सागर, और तैयार रहें काव्य जैन पृथ्वी पर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बरुआ सागर वालों की ओर से सिर्फ 2 लाइन है महाराज जी आपके चरणों में। हे गुरुवर, आपने तो आने का वादा नहीं किया। हे गुरुवर, आपने तो आने का वादा नहीं किया। हमने भी आपको भूल जाने का इरादा नहीं किया। हमने भी आपको भूल जाने का इरादा नहीं किया। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, अपन लोग मतलब ग्रस्त जीवन में संयुक्त फैमिली में धर्म का पालन कैसे करें? संयुक्त फैमिली में ही धर्म हो सकता है। एकल फैमिली में, एकल रहने में कभी धर्म नहीं हो सकता। संयुक्त फैमिली में जब रहते हैं तब हमारा सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि हम संयुक्त होकर रह रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है कि हम सबके साथ एक साथ रहने का, कम से कम इतने अच्छे आदमी हैं कि हम सब मिलकर के रहते हैं। दूसरा धर्म है कि जब संयुक्त परिवार में रह कर के व्यक्ति धर्म करने की बात आती है तो वह सबसे मिलकर के भाव करके जो धर्म आवश्यक हैं उन धर्म के आवश्यकों को कर सकता है। जैसे अकेला रहेगा तो दुकान बंद होगी तब वो तीर्थ यात्रा जा पाएगा। संयुक्त में होगा तो एक भाई तीर्थ यात्रा पर गया तो एक भाई दुकान खोल ले। घर में यदि 4 बहुएं हैं तो एक यदि किसी तीर्थ यात्रा पर गई तो बच्चों को दूसरी भाई संभाल लेगी, और अकेली होगी तो या तो बच्चों का स्कूल बंद कराना पड़ेगा या तीर्थ यात्रा रोकना पड़ेगा। इसलिए संयुक्त परिवारों में ही अच्छी तरह से धर्म किया जा सकता है। भली कम होगा लेकिन वो अच्छा होगा, चोखा होगा। नमोस्तु महाराज जी, बरुआ सागर वालों की ओर से भी और नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें काव्य जी जैन पृथ्वी पर, और तैयार रहें श्रीमती उषा जी जयपुर। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण श्री मुनि श्री 108 सुधा सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक श्री के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ज्योतिषी में नवग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिषी में नवग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो मेरा प्रश्न है कि जो नवग्रह हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं एवं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगाते हैं, तो उनके गुरुत्वाकर्षण लगाने से हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? ये प्रभावकारी नहीं है। देखो, हर चीज़ का महत्व, मैंने कहा ना, हर चीज़ का महत्व है। जो जिस चीज़ को महत्व मुख्यता होती है वहाँ मुख्यता की जाती है। सूर्य ग्रह ये हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं,
ये थर्मामीटर के समान होते हैं। जैसे अपन को बुखार आता है तो आप क्या लगाते? थर्मामीटर। तो क्या थर्मामीटर ने बुखार बुलाया है? क्या थर्मामीटर को बुखार आया है? लेकिन बुखार है किसने बताया है? बोलो। थर्मामीटर। बस ये सब ग्रह जो हैं थर्मामीटर के समान हमारी क्रियाओं को बताते हैं कि इस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तो इतने दिन के बाद आपको ऐसा होगा। नमोस्तु। जैसे विज्ञान बता देता ना, इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, इस तारीख को बरसात होगी, इस तारीख को धूप निकलेगी, पहले से बता दे। आपके मोबाइल में आता ना, भाई इस तारीख में देखना परसों क्या है, तो आप लोग तो महाराज देखता हूँ, अरे महाराज जी खूब बदल है, अच्छा बदल है। तो ये कैसे बता दिया उन्होंने? ऐसे ही एक ग्रह जो हैं हमारी, जैसे एक विज्ञान 8 दिन बाद कैसा मौसम रहेगा, कैसा परिणमन रहेगा वो बताते हैं, ऐसे ये ग्रह हमारी जिंदगी में बताते हैं कि आने वाला दिन तुम्हारा कैसा गुजरेगा, क्या गुजरेगा। ये थर्मामीटर के समान है, पर इससे ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन थर्मामीटर का महत्व है कि नहीं है? तो सही, उसके बिना अपन अंदाज ही नहीं लगा पाएंगे कि कितनी बीमारी है। ऐसा। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा जी जैन जयपुर और तैयार रहें भाई आकाश जी प्रदीपपुर। मिथ्यात्व से हटाकर सन्मार्ग दिखाने वाले मेरे गुरुवर को मेरा, मेरे परिवार एवं समस्त भीलवाड़ा यात्रा संघ की तरफ से नमोस्तु 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 एवं चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, धर्म में श्रद्धान तो बहुत पहले से था, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं तो ये जो नई नई बातें जो हम जानते भी नहीं थे वो सब जान गए हैं। जैसे कि पति अभिषेक करे, पत्नी को देखना चाहिए, गंधोदक पति के हाथ से लेना चाहिए, ये सब चमत्कार हमको मालूम नहीं थे। जैसे भक्तामर में कितने चमत्कार है, सारी समस्याओं का, सारे संकटों का समाधान भक्तामर में है, सारी सारी इच्छाओं की पूर्ति शांति धारा में है, सारे संकटों का समाधान शांति धारा में है। बर्थडे एनिवर्सरी सारे तीर्थ क्षेत्रों पे मनाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको मालूम नहीं थी। ये सब दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी, ऐसा ही दिखाने के लिए। और महाराज जी, जैसे सिद्ध क्षेत्र होते हैं, जैसे निर्वाण दिवस पे तो हम हर दिन निर्वाण दिवस पे तो लाडू चढ़ाते हैं, लेकिन जब सिद्ध क्षेत्रों पे हर दिन जो लाडू चढ़ाया जाता है, क्या वो सही है? चढ़ाना चाहिए? सिद्ध क्षेत्र पे जब हम यात्रा करने जाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाएंगे? भगवान के नाम लेकर कहीं भी लाडू चढ़ा सकते हैं। हर दिन चढ़ा सकते हैं, घर पे नहीं। हाँ, घर पे भगवान नहीं है तो नहीं घर पे नहीं, सिद्ध क्षेत्र पे प्रतिदिन कह रहे हैं गुरुदेव, सिद्ध क्षेत्र पे प्रतिदिन निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं क्या? ये नहीं। निर्वाण दिवस पर ही निर्वाण लाडू चढ़ता है, अन्य समय पर नैवेद्य चढ़ सकती है। नहीं, सिद्ध क्षेत्रों पे नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते। यदि उस दिन भगवान का निर्माण है तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि निर्माण लाडू है, वो लड्डू नहीं है, लड्डू नहीं है, नैवेद्य नहीं है। कई लोग क्या मानते हैं कि निर्माण जो लड्डू है वो लाडू है, वो क्या है? नैवेद्य है। तो कई लोग उसके स्थान पर नारियल रखने लगे, गोले रखने लगे। वो ना तो नैवेद्य है ना वो लड्डू है, लाडू है। लाडू में और लड्डू में अंतर है। लड्डू बनता है, गोल बटोल आदि खाने के काम आता है, लेकिन ये लड्डू नहीं है, लाडू है। लाडू का अर्थ होता है, आप लोगों की भाषा में बोलते हैं, आप तो राजस्थान के ही है ना? हाँ जी महाराज। हाँ, तो लाड़ी बोलते ना, लाड़ी। लाडू लाडू लाड़ी किसको बोलते हो? लाड़ी वो नई बहू आती है उसको। नई बहू, लाडली। लाडली लाडली। बुंदेलखंड में बोलते लाडली, और राजस्थान में बोलते हैं लाड़ी। लाड़ी। तो लाड़ी यानी प्यारी। हाँ, प्यारी। तो उसी प्रकार से ये लड्डू जो है हम सबका बहुत प्यारा है, क्योंकि ये सिद्ध शिला का प्रतीक है। सम्यक दृष्टि को सारी दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है? सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र, पंचम गति। तो वो जो लाडू बनाया जाता है वो सिद्ध शिला का रूप बनाया जाता है। जैसी सिद्ध शिला होती है तो वो नैवेद्य नहीं है, वो सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला के ऊपर हम दीपक रख देते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे भगवान ऐसी सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हैं,
और वही हमें सबसे प्यारी है, इसलिए ये लाड़ू चढ़ा रहा हूं, लड्डू नहीं। आप लोग लड्डू मत बोलना, लाड़ू बोला करो। तो इसलिए उसी दिन चढ़ाना चाहिए जिस दिन भगवान को मोक्ष हुआ है। अन्य प्रसंगों पर लाड़ू चढ़ाने की परंपरा नहीं है, नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें भाई आकाश जी जैन पृथ्वी पर, और तैयार रहें शिल्पा जी जैन दिल्ली। ये मेरे छोटे वाले बच्चे का जिज्ञासा है कि महाराज जी कोई वस्तु हो या इंसान जब आपके पास हो तो उसकी वैल्यू आप नहीं जानते, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर होते हैं या उनकी कमी का एहसास होने लगता है, तो महाराज जी ये बताइए कि गुरुदेव वो ये कह रहे हैं कि जब हाँ ठीक है, ये संसार की मूर्खता है कि मरने के बाद पद्म की उपाधि दी जाती है। हाँ, मरने के बाद व्यक्ति को याद करते हैं, सामने जब रहता है तो उसकी कोई पूछ नहीं होती। अभाव में व्यक्ति की वस्तु की कीमत होती है, यह अच्छी बात नहीं है, ये मूर्खता कहलाती है। ज्ञानी व्यक्ति सद्भाव में उसकी कीमत करता है और उसका उपयोग करता है, ऐसा मान। तो महाराज जी, इससे बाहर निकालने का उपाय, इससे बाहर निकलने का उपाय, बाहर का उपाय है समझदारी, कि जब जो वस्तु हमें पास है उस समय हम उसकी कीमत समझें तो बहुत बड़ी मदद है। जैसे जब महाराज नहीं थे पृथ्वीपुर में, तब महाराज का कितना मूल्य था। है भगवान, महाराज कब आएंगे, आदिनाथ चंद्रपुर भगवान को नारियल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ। अब आ गए तो अब पहुंचता हूँ महाराज जी, अभी मंगलाचरण शुरू हो रहा है, दुकान थोड़ा खोल लूं। अब आने के बाद अब महाराज आ ही गए, अब कहाँ जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान वो है कि जब वस्तु की उपलब्धि हो तब उतनी आकुलता आ जाए कि मैं जितना लाभ ले सकूं ले लूं, क्योंकि अभी महाराज मेरे पास हैं, अभी धर्म मेरे पास है, ऐसा मानो। गुरुदेव ये पृथ्वीपुर के हैं, थोड़ी सी देर से जागते हैं, लेकिन आपकी सन्निधि से ये बहुत जल्दी जाग जाएंगे और उनको दिशा बोध भी प्राप्त हो जाएगी। चलिएगा, जिज्ञासा करें। गरीब आदमी जितना दान देने का भाव करता है, इतना यदि अमीर आदमी कर ले वे तो ये सारे मंदिर सोने के बन जाए। गरीब करता है, अरे महाराज जी मेरा तो मन होता है, क्यों होता है मन? महाराज मेरा मन हो रहा पूरा मंदिर मैं बना दूं, तो बना दो ना। महाराज मैं गरीब हूं। अब ये बात कोई अमीर कहे तो, अब गरीब इसलिए कह रहा है कि उसके पास है नहीं, और अमीर यदि ये बात सोच ले वे तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा और मंदिर भी सोने का बन जाए। जिज्ञासा करें आकाश जी जैन पृथ्वीपुर, और तैयार रहें शिल्पा जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में बारंबार नमो इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, वर्तमान में व्यायामशाला का क्या महत्व है? पृथ्वीपुर में अनेक युवा हैं, उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरुजी आपका आशीष मिले और पृथ्वीपुर में व्यायामशाला का संचालन हो। व्यायामशाला का तो आज के युग में बहुत जरूरी है व्यायामशाला, क्योंकि अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। समाज की सुरक्षा करने के लिए मच्छर पहलवान नहीं चाहिए, मुकद्दर पहलवान चाहिए। तो आज के युग के अनुसार हमेशा जैन समाज में व्यायामशाला होना चाहिए, शक्तिमान ग्रुप होना चाहिए। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए धर्मात्मा अपने आप में मजबूर होता है, तो वहाँ व्यायामशाला को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम साधु लोग भावनात्मक, हमारे पास 2 शक्तियाँ हैं, 4 शक्तियाँ काम करती हैं किसी भी कार्य की रक्षा के लिए। एक तन, एक मन, एक वचन और एक धन। ये 4 चीजें जहां मिल जाएं, समझ लेना कार्य हो जाएगा। साधु के पास 2 चीजें हैं मन और वचन। मन से तुम्हारी रक्षा कर सकता है,
वचन से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तन से और धन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तन और धन ग्रस्त के पास है, वो तन से भी रक्षा कर सकता है और धन से। तुम्हारा तन और धन, हमारा मन और वचन का है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साधु का मन और वचन मिल जाए और ग्रस्त का तन और धन मिल जाए, समझ लो अब कोई कार्य असंभव नहीं है। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायामशालाएं होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी व्यायामशाला वहाँ पर यशोदय तीर्थ क्षेत्र महरौनी में भी स्थापित हुई, और सबसे अच्छी भारत की व्यायामशाला तो ललितपुर की है। और ललितपुर की दो व्यायामशालाएं वहाँ चलती हैं। छोटे पहलवान ने एक ऐसा अच्छा बीजारोपण किया कि उन्होंने पूरे ललितपुर में सब युवाओं को व्यायामशाला से शुरुआत कराई थी और आज भी चल रही है। गुरुदेव, पृथ्वीपुर के युवा भी बहुत सारे हैं और उनकी भी भावना है कि आपकी चरण सन्निधि में यहाँ पर व्यायामशाला का भी गठन होवे और व्यायामशाला का निर्माण हो, ऐसी भावना ये रखती है कि ताकि हम भी धर्म की जब भी रक्षा करने की आवश्यकता पड़े तो हम जी जान से उसमें समर्पित रह सकें। सारे युवा मिल जाओ, एक साथ मिलकर आ जाओ, और तुम्हें व्यायामशाला को सिखाने के लिए शुरुआत में किसी उस्ताद, व्यायामशाला में क्या बोलते हैं, उस्ताद को तैयार कर लो। मुझे आशीर्वाद देने में क्या बाधा है, दे दूंगा। जय हो गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और जिज्ञासा करिए श्रीमती शेफाली शिल्पा जी जैन दिल्ली, और तैयार रहें अंश जी पाठक पृथ्वीपुर। मुनिराज के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है, जैसे हम कभी भी धार्मिक कार्य करते हैं और उसमें विघ्न आ जाता है, लेकिन हम हमेशा आरोप निमित्त पर लगा देते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम अपने उपादान को जागृत करें? कृपया कर मार्गदर्शन दें। नमोस्तु वस्तु महाराज। स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा कि उस निमित्त को भी बुलाने वाला हमारा कोई ना कोई उपादान तो है ही। ठीक है, हम निमित्त को एकदम फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब दोषारोपण की बात आए, जब समता भाव की बात आए, तब यही सोचना पड़ता है मेरे ही कर्म का उदय है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि मेरे ही कर्म का उदय है। ऐसा मानने से हमारे विघ्न जल्दी टल जाते हैं। हम निमित्त को थोपते रहेंगे तो हम कभी उपादान की शक्तियां जागृत नहीं कर पाएंगे। निमित्त बलवान होता रहेगा। निमित्त को यदि हम ज़्यादा कहेंगे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसका अर्थ है कि निमित्त शक्तिमान है और तुम कमजोर हो। तुमने खुद अपनी आप की हार स्वीकार कर ली कि मैं शक्तिहीन हूँ और ये मुझे गाली दे रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका अर्थ है कि वो शक्तिमान है, मैं कमजोर हूँ। इसलिए निमित्त को बलजोर बनाने का, निमित्त को कमजोर करने का एक ही तरीका है, उसकी क्या औकात है जो मुझे गाली देगा। क्या कहा? उसकी क्या औकात जो मुझे गाली देगा। मेरे ही कर्म का उदय है जो उससे गाली दिलवा रहा है। मेरे ही कर्म का उदय है, मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदय आया है। इससे अपने उपादान की शक्तियां जागती हैं। आगम तो यही बोलता है, कर्म विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निमित्त को पूर्णतः क्लीन चिट दे दें। निमित्त खुद अपने आप में उपादान है, वो तो कर्म बंद कर ही रहा है। गले में सांप डाला सैनिक ने, तो महाराज ने तो यही सोचा कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए सांप डाला, लेकिन राजा सैनिक को कर्म ने माफ नहीं किया। उसको नरक जाना पड़ा तो जाना ही पड़ा, ऐसा माने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें अंश जी पाठक पृथ्वीपुर।
और तैयार रहें श्रीमती अभिलाषा जी पृथ्वीपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने आज तक शराब मांस और गुटखा नहीं खाया है और मैं आज से शराब गुटखा और मांस का आजीवन त्याग करता हूं और मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद। निश्चित रूप से गुरुदेव जब से पदार्पण हुआ है भक्तों के लिए ऐसी लाइन लग गई है और ऐसा अनूठा प्रभाव आपका सब पर पड़ रहा है। चलिएगा, जिज्ञासा करिए श्रीमती अभिलाषा जी पृथ्वीपुर। गुरुवर के चरणों में आत्मा के अनंत प्रदेशों से कोटि का नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे गुरुवर, मैं स्वाध्याय पाठ्यक्रम की 5म वर्ष की छात्रा हूँ। इस बार मैंने पद्म पुराण ग्रंथ जी का अध्ययन किया। मैंने राम लक्ष्मण सीता जी सभी के आपस के पूर्व के 10 भवों का अध्ययन भी किया, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी से ऐसा क्या प्रबल मोह था कि वे उनके शव को मरण के बाद कंधे पर लेकर 6 माह तक घूमते रहे। नमोस्तु गुरुवर। उसी महापुराण के अंदर प्रथम भाग को आप पढ़ें। प्रथम भाग में ही रामचंद्र जी के 16 भव पहले की कथा लिखी है, जब वो धन देव के नाम से थे और लक्ष्मण भी वहाँ थे, रावण का जीव भी वहाँ था, विदेही का जीव भी वहाँ, चारों जीवों का एक ही स्थान पर रहना हुआ था। वहाँ से लक्ष्मण ने जब विदेही का जीव जो था उसके जो माता थी, उस माता का भाव था कि मेरी बेटी अमीर के पास विवाह हो, और रावण का जीव उस समय भी अमीर था वो, और रामचंद्र जी के उस समय इतनी अमीरी नहीं थी, तो पिता का भाव था कि बेटी को रामचंद्र जी के जीव को विवाह किया जाए। लक्ष्मण भाई था। अंत में इस शादी के मामले में महिलाओं की जीत होती है, तो उसका जो संबंध था वो रावण के जीव का, श्री सेन ऐसा कोई नाम था उस समय, उसके साथ विवाह निश्चित हो गया। लक्ष्मण का जो जीव था उसको ये विकल्प आया कि मेरे भैया के साथ शादी होना निश्चित था और इसने पैसे के कारण इसका हुआ, तो उस भाई ने जाकर के उसके लिए मार दिया, और मारने के बाद बस अपने लिए नहीं मारा, किसके लिए मारा? भाई के लिए मारा। तो ये उस समय की ये 16 भव पहले की कहानी है, जो 16 भव तक चलती चलती जब श्री राम मोक्ष चले गए तब ये मामला सेटल हुआ है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। तो इसलिए शुरुआत में जब देखना वहाँ इन चारों जीवों की जो कथा शुरू की गई जैन आगम में, जैन दर्शन। और अब हम ऐसे परिवार को यहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन्होंने जो कल से श्रीमद जनेन्द्र आदिनाथ जिन्होंने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, उसमें जिन्होंने राजा भरत बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान मनोज कुमार जी, संजीव कुमार जी, इनका कहानी वाली परिवार जो कि अपनी वैवाहिक वर्षगांठ भी जिनकी है, आज इनकी शादी की सालगिरह भी है, तो इन्होंने दान से ही सालगिरह मनाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन। देखो, दान तो कोई भी पात्र हो, तुरंत दान महाकल्याण के साथ दान देना। और महाराज जी तो हमेशा कहते हैं कि पात्र शुद्धि सकलीकरण हो, ध्वजारोहण, इसके पूर्व आप अपनी अपनी राशियां जमा कर देनी चाहिए, क्योंकि उधार में और फाइनेंस में पात्रता अर्जित नहीं की जाती है। और अगले क्रम में हम जिन्होंने बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे परम गुरु भक्त परिवार, गुरुदेव जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने आचार्य जी के सानिध्य में कई बार प्रतिमा श्री जी के विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जब और सुनो, जब ज्येष्ठ भ्राता पैसा नगद लेके आए हैं तो लघु भ्राता भी नगद लेके आए। बाहुबली के सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाएं। और हमारे मध्य में कुमारी मुस्कान जैन है, इन्होंने अष्ट कुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये भी अपनी नगद राशि यहाँ पर भेंट करने के लाई है। 1 मिनट में कल का प्रोग्राम और सुन लें। कल आपको ठीक 5:30 बजे सभी को, जिनको नहाने में स्नान करने में समय लगता है, वो आज रात को स्नान करके ही सो जाना।
लेकिन 5:30 बजे ठीक आ जाना मंदिर में, क्योंकि वहां पर मंगलाष्टक के साथ हमारी क्रिया होगी। 6:15 बजे तक पूजन आदि क्रिया कंप्लीट करके घट यात्रा के जल की शुद्धि हो जाएगी। 6:30 बजे जुलूस चल जाएगा और महाराज श्री जैसे ही जुलूस में सम्मिलित हुए जुलूस प्रस्थान करेगा, क्योंकि हमको राइट 8 बजे के पहले पहले उस अयोध्या नगरी में पहुंचना जहां पर पाषाण से परमात्मा बनना है, क्योंकि धूप का समय है। बाहर ध्वजारोहण होगा, इसके पश्चात प्रवेश होगा, महाराज जी का प्रवचन होगा, प्रवचन के पश्चात पांडाल की वेदी की मंडप की शुद्धि होगी। इसके पश्चात आपको 12:30 बजे पुनः एकत्रित करेंगे। 12:30 बजे से पात्र शुद्धि, सगलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान, मंगल कलश स्थापन, दीप स्थापन और फिर कल याग मंडल विधान भी। कल का दिन पूरा व्यस्त है, इसलिए समय का ध्यान रखेंगे। कल से प्रवचन भी वहीं होंगे, जिज्ञासा समाधान भी वहीं होगा। हम सब कार्यक्रम को वहीं अयोध्या नगरी बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, सभी पात्रों को बैठने की व्यवस्था बनाई है, चाहे वो मंडलेश्वर हो। अभी 2 मंडलेश्वर और नहीं बने, जिनको बनना है बहुत अधिक राशि नहीं है, 5:15 कलश है, जिनको बनना है बन जाना। नहीं बनोगे तो हमारा कार्यक्रम रुकने वाला नहीं। आओ तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। अभी यदि आप नाम लिखा दोगे तो आपको कल जुलूस के क्रम में जोड़ दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारे मध्य में अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से भी आए हैं, गुरु आशीष प्राप्त करें। ये पृथ्वीपुर नगर के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध भी हैं, सीनियर सिटीजन एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। कमेटी इनका भी आभार करेगी। और कल शाम को जिज्ञासा समाधान के पश्चात वहां पर हम लगाएंगे 100 दिन की सभा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, ध्यान रखिएगा। अपने रिश्तेदारों को फोन करें, उनको मैसेज करें कि आपको हमारे नगर में प्रभु का जन्म होगा, इसके पहले हम पंचगणक मना रहे हैं, आप सभी लोग पधारें। आगे आरती की बोली। दूसरा, महाराज जी के छुल्लक जी के प्रवचन के पश्चात जितने भी हमारे महोत्सव के पात्र बने हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, ताकि पात्रों को क्या बोलना है, कैसे तैयारी करना है, हमारे कलाकार आ चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन छुल्लक जी महाराज जी के प्रवचन के बाद ध्यान रखें। और कल से तो देखो, आपको अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलना, आपको अपनी भोजनशाला नहीं खोलना, आपको अपने घर में आपकी भोजन व्यवस्था नहीं करना, क्योंकि सारी समाज की भोजन व्यवस्था वहीं पर है। जब वहीं पर भोजन व्यवस्था है, वहीं पर पेट पूजा, वहीं पर देव पूजा, फिर अपन को दिक्कत क्या है। सारे प्रतिष्ठान बंद रहने वाले हैं और सबकी व्यवस्था समुचित वहीं पर है। इसलिए आपको सारे विकल्पों को छोड़ करके 22 तारीख से 27 तारीख तक तन से, मन से और धन से कृत कार्य अनुमोदना से ही वहीं उपस्थित रहना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और चलिएगा, अब उस सौभाग्य की घड़ी आ गई है, उस सौभाग्यशाली पात्र की ओर दृष्टि है। कौन वह महान सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज के पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य का अर्जन करेगा। 21,000 रुपये, 21,000 रुपये पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य। एक चीज और बता दूं, देखो, सुनो, अभी भैया बोल रहे थे ना कि सबके भोजन की व्यवस्था वहाँ है, लेकिन भोजन की व्यवस्था करेगा कौन? इसे बंद करना है, निर्माण नहीं लिखाना। नीचे उतर जा। भोजन व्यवस्था के एक एक दिन के पुण्यार्जक बन जाओ। आप लोग क्या करते हो, इंद्रों की बोलियों का पैसे से भोजन कराते हो। अब जो इंद्रों की बोलियां हुई हैं, ये से भोजन व्यवस्था कभी नहीं करना। भारत में एक जैन दर्शन ऐसा है जो निर्माल को ग्रहण नहीं करता, अन्य किसी कार्य में दिया हुआ। इसलिए भोजन व्यवस्था यदि सब समाज की रखते हो तो एक एक दिन के 6 दिन के 6 लोग बन जाओ। एक एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए उसका वहाँ बैनर लगाओ, और वो उसका बैनर रख के उसका परिवार जावे या ना जावे, वहाँ लिखो कि भाई आज की भोजन की व्यवस्था। देखो, आप बारातों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज जिनेंद्र भगवान के पंचकल्याणक में आए हुए लोगों की व्यवस्था करना लाखों बारातों से भी कहीं श्रेष्ठ है। जय हो गुरु। और आप बारातों में भोजन कराने लायक तभी पुण्य कमाओगे। कई लोग कहते महाराज हमारे यहाँ शादी विवाह है, ऐसी शक्ति दो कि पूरे गांव को जमाऊं। ऐसी शक्ति कब आएगी? जब तुमने किसी पंचकल्याणक में, किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी चतुर्मास में भगवान के भक्तों को और गुरु के भक्तों को कभी तुमने अपनी तरफ से भोजन कराने की बात करी हो
तब पुण्यबंध होगा। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम करो, भोजन व्यवस्था का अलग से पुण्यार्जक होना चाहिए। ना तो कलशों में से, ना इंद्रों में से, ना मूर्ति में से, उस पैसे से कभी भोजन व्यवस्था नहीं होना चाहिए। भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक अलग बनो, और बड़ी बड़ी बोलियों से लेने वालों से भी भोजन के पुण्यार्जक करने वालों का पुण्य कम नहीं है। जो कितना बड़ा पुण्य कमा रहे कि आज के दिन जितने लोग पंच कल्याणक में आकर के धर्म लाभ लेंगे, उसका 6वां भाग उसे लगेगा जिसका अन्न खाया हुआ है। हमारे शास्त्रों में आया कि मुनिराज को जो आहार देते हो, 24 घंटे में साधु जितनी साधना करेगा, सामायिक करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, उसका 6वां भाग उसके खाते जाता है जिसके यहाँ महाराज का आहार हुआ है। ऐसा ही तुम्हारा जितने लोग धर्म ध्यान करेंगे पंच कल्याणक में, उन सब का 6वां भाग उसे रहेगा जिस दिन जिस व्यक्ति के परिवार का वे सब आने वाले लोग भोजन करेंगे। बहुत बड़ी पुण्य की क्रिया है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि या तो 6 दिन के 6 लोग तैयार हो जाओ, 12 लोग तैयार हो जाओ, अन्यथा भोजन तो वहाँ करना है, सब लोगों को अपना अपना टिफिन लेके चलना है। अपना घर से टिफिन बनाओ, वहीं खाओ, गोट बनाओ, पंचकर्म करो। जय हो। और यदि कोई देने वाला आ जाए कि नहीं, एक दिन हमारे तरफ से भोजन की व्यवस्था, एक दिन, तो फिर कोई बाधा नहीं, फिर तो तुम्हारा व्यवहार है एक दूसरे के हाथ। ऐसी अच्छी परंपराएं चालू करो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे कोई भी हो। भोजन के नाम का भोजन पैसा अलग आना चाहिए, बोलियों में से खर्च नहीं करना चाहिए। देखिएगा, जो हमने दान दिया है, दान की राशि में से भोजन करना मतलब निर्माल द्रव्य का भक्षण करना, और निर्माल द्रव्य का भक्षण करोगे तो जीवन में कभी समाज सफल नहीं होगी, गर्त की ओर जाएगी। तो हमें कम से कम ये मान के चले, पर डे का 2 लाख रुपए का खर्च तो होगा कम से कम। 2 लाख में हो जाएगा काम? नहीं होगा तो अध्यक्ष मंत्री बोल सकते हैं। जन्म कल्याण का अलग रख लेना। जन्म कल्याण को 3 लाख का भी हो सकता है। अलग रख लो। हाँ, जन्म कल्याण का और मोक्ष कल्याण का रथ यात्रा के लिए उस दिन 3-3, 4-4 लाख भी हो सकते हैं। चलिएगा, तो मैं समझता हूं जन्म का और मोक्ष का कम से कम 5 के आसपास बैठेगा, क्योंकि भीड़ आएगी। 2 में नहीं होगा। तो जिन लोगों को भी पुण्यार्जन करना है, देखो सबसे अच्छा है यदि आप एक दिन का भोजन पुण्यार्जक बनते हो तो आपके नाम का फ्लेक्स बन करके उस दिन उस गेट पे लगेगा और आप हाथ जोड़ करके खड़े होइएगा, आइए साहब मेरा आतिथ्य स्वीकार करिएगा। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा, क्योंकि द्वारा परीक्षण करना। उस दिन पूरा बैनर लगेगा आज का भोजन इसकी तरफ से, और वो परिवार स्वयं उनको भोजन कराएगा खड़े होकर के, गद्दी लगाकर, तो और अच्छा मान मांगे। फिर देखो आपके बच्चों के रिश्ते कैसे नहीं होते। जब आपका फोटो लगेगा, कुंवारे बच्चे लेके घूम रहे हो, बेटियों के लिए बेटा ढूंढ रहे हो, इससे बड़ा समय नहीं मिलेगा। तो एक दिन के भोजन पुण्यार्जन के लिए जिन जिन को बोलना है फटाफट 5 मिनट में मुझे ये काम करना है, जन्म का और मोक्ष का 2 दिन छोड़ के। किनके नाम का था वो महिलाओं का? एक सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती लवली जी, मुकेश जैन, दुमदमा वाले परिवार वालों ने आकर के गुरु आशीष प्राप्त करें। महिलाओं ने शुरुआत की, बहुत अच्छी। चलो, एक दिन का पूरा राजीव कुमार, ऋतिक कुमार जैन, एक टाइम का भोजन और एक टाइम का महिला वर्ग, मतलब महिलाओं ने दिया था। अरे एक एक दिन का करो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो गर्भ के 2 दिन, तप का और ज्ञान का 4 दिन, ये मात्र हमें 2 दिन है, जन्म और मोक्ष। जिस दिन हमारी अमाउंट की ज्यादा खर्चा होगी, अरे एक दिन का करो। चश्मा वालो, ओ भाई ऋतिक जी, अनुराग जी, क्या नाम है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि स्वर्गवासी देवी देवता तुम्हारी भोजनशाला में भोजन करेंगे, अन्यथा स्वर्ग के देवता आते कहां हैं भोजन करने, उनके कंठ से अमृत झरता है। 2 नाम आए, एक एक टाइम का है। इतने लोग पृथ्वी पर में लगभग 150-200 घर की समाज है। मैं समझता हूं इतने सक्षम तो हैं कि हम पात्र नहीं बन पाए, लेकिन जो पात्र बने उनके भोजन का पुण्यार्जन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।
और जिन जिनको देना है, क्योंकि ये गोल्डन चांस है स्वर्गवासी देवी देवताओं को। जन्म कल्याणक में अगर कोई करना चाहता है तो एक टाइम का कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आएगा, दूसरे टाइम का भी 2.5 लाख का आएगा, क्योंकि जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 2 दिन ऐसे हैं 5-5 लाख में अपना काम हो सकता है। तो जिन लोगों को पुण्यार्जन करना है, क्या हुआ, आर के दिन केवल ज्ञान कल्याणक है, उस दिन का दोनों टाइम का, एक टाइम का नहीं, एक दिन का पूरा करो। राजा श्रेयास एक टाइम का आ गया, चलिए केवल ज्ञान कल्याणक का जोरदार तालियां। क्या नाम बोलना है? कुबेर जी के समधी साहब, तो नाम तो बताओ। सत्येंद्र कुमार जी मोदी परिवार, इन्होंने केवल ज्ञान कल्याणक का दिन इन्होंने लिया है, जोरदार तालियां। तब कल्याण पूरा एक दिन का पूरा केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, मतलब 26 तारीख, और उस दिन आपके परिवार का फ्लेक्स लगेगा, आप स्वयं द्वारा परीक्षण करेंगे, आप स्वयं कहेंगे भाई साहब पधारिए, आइए, हमें ये मौका मिला है आपका आतिथ्य स्वीकार करने का। तो ये सब मौका मिलेगा। आप तब कल्याणक के दिन कौन आना चाहता फटाफट? देखो 5 मिनट और कर लो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए 5 मिनट। महाराज श्री ने कितना बड़ा त्याग किया, उन्होंने कहा 5 मिनट में बैठा हूँ तुम्हारे मनोबल बढ़ाने के लिए और तुम्हारी दान की महिमा तुम्हें समझाने के लिए। चढ़ा दिया। और जिनको करना हो तब कल्याणक में भी 2 लाख, जन्म और मोक्ष में जिनको करना है उस दिन 5-5 लाख का खर्च है, क्योंकि जनता बाहर की आएगी और उस दिन कुछ विशेष आइटम भी बनानी पड़ेगी। कोई तीर्थंकर बालक का जन्म होगा तो मिठाइयां भी एक्स्ट्रा वितरण होगी, तो आप उस दिन के भी बन सकते हैं। ये मौका मिला है, हमें इस मौके का उपयोग करना चाहिए। दुनिया के रिश्तेदारों को शादी पार्टियों में बहुत खिलाया, लेकिन तीर्थंकर जहां पर जन्म लेंगे उस दिन उनकी खुशी में हम अपने घर पर अपने परिवार की ओर से हम अतिथियों का भोजन कराएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य का सौभाग्य का क्षण है, इसलिए अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करते जाएं। लोकल वाले करें, बाहर के रिश्तेदारों से कराएं, उनके परिवार का पूरा फोटो, एक टाइम का भी कर सकते हैं, मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं। क्योंकि एक टाइम का करेंगे तो 1 लाख रुपए तब कल्याणक के दिन, दूसरे टाइम का करेंगे फिर 1 लाख रुपए। सिर्फ जन्म और मोक्ष के दिन कम से कम 5-5 लाख का टारगेट बना के चलना, क्योंकि ये 2 दिन इतने हैं कि बाहर के बहुत सारे अतिथि आएंगे और वो ये मैसेज लेके जाएं कि पृथ्वीपुर में भोजनशाला तो चली थी लेकिन निर्माल भक्षण नहीं करने दिया और न कराने में सहयोग किया, क्योंकि दान का पैसा कभी भी निर्माल में नहीं भोजन में आना चाहिए। चलिएगा, चलते हैं आरती की बोली। चलिए, और हम 21,000 पहुंच गए। 21,000 पहुंच गए। कौन वह सौभाग्यशाली होगा जो गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 21,000 रुपये पूज्य गुरुदेव, जिनके लिए हम सभी बड़े आतुर रहते हैं, और ये सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है। 21,000 रुपये पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती और गुरु आशीष प्राप्त करने का अनोखा अवसर आपके समक्ष आया है। 21,000 रुपये, 21,000 रुपये प्रथम बार, बड़ा दुर्लभ का अवसर है और पूज्य गुरुदेव की सन्निधि ऐसी मिल रही है। सब परिवार आपको यहाँ पर आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। 21,000 रुपये प्रथम बार, 21,000 रुपये द्वितीय बार और 21,000 रुपये प्रथम, द्वितीय, 2.5, पौने 3, और ये सौभाग्य आपके हाथ से जाने वाला है। निश्चित रूप से ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। 21,000 प्रथम बार, द्वितीय बार, 2.5, पौने 3 और ये तृतीय बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मनीषा जी जैन, श्रीमान रविंद्र कुमार जैन बली जी, भोपाल वाले यहाँ परिवारों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। परिवार के साथ यहाँ पर पधारें और गुरुदेव की आरती करें। साथ ही सभी पात्र प्रवचन के उपरांत यहीं पर रहें। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
जोड़िए, बोलिए नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।